हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं हर्षित झा आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित झा ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारा चैप्टर अभी रस का चल रहा है, तो रस में मैंने कल आपको करुण रस और श्रृंगार रस बता दिया था। आज मैं आपको हास्य रस और वीर रस के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप हास्य रस के बारे में जान ले तो अच्छा होगा कि हास्य रस क्या है, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। उसके बाद डेफिनेशन और एग्जाम्पल तो पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो हास्य रस क्या होता है। हास्य रस जो होता है आपका, हास्य का मतलब क्या है, हंसना। हास्य मीन्स हंसना। तो हास्य का स्थाई भाव क्या हो गया, हास्य का रस का स्थाई भाव हो गया हास, ठीक है। हंसना शब्द से लिया गया है हास। तो हास क्या है, हंसना, ठीक है। तो यानी इससे पता लगता है कि किसी भी लाइन को पढ़ने पर, काव्य की पंक्ति का बात चल रही है यहाँ पे स्वाद में, तो अगर किसी भी काव्य पंक्ति को पढ़ने पर हमें हंसी आती है तो वो क्या कहलाता है, हास्य रस। उसके अंदर क्या है, हास्य रस है। कौन सा रस उसके अंदर है काव्य पंक्ति में, हास्य रस का स्वाद है, ठीक है। तो इसे हास्य रस कहते हैं। और अगर किसी की वेशभूषा को देखकर आपको हंसी नहीं आती है तो उसमें क्या है, हास्य रस नहीं है, ठीक। तो शॉर्टकट में समझा जाए तो किसी की भी विकृत वेशभूषा को देखकर जो हमारे मन में हंसी की भाव फीलिंग उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वीर रस क्या होता है। वीर रस क्या होता है कि वीर रस में आप वीरता अपनी वो दिखाते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस, वीरता मीन्स कॉन्फिडेंस, वीर रस, ठीक है। जैसे कोई काम नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल वर्क है, उसे भी आप पॉसिबल करते हो कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तो वो क्या है, वीर रस का एक उदाहरण है। यानी कोई ऐसा काम पंक्ति लिखी गई है जिसपे कि कुछ किसी काम को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो क्या है, वीर रस है, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक। अगर आप वीडियो पूरी ना देखेंगे, स्किप करेंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा मैंने क्या लिखी है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास होता है, ठीक है। जब हास नामक स्थायी भाव अनुभाव विभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो क्या होता है, हास्य रस की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, रस क्या होता है, स्वाद। स्वाद किसी चीज़ में कब आता है, जब सारी चीज़ें आपस में मिलते हैं। सब्जी में स्वाद तभी आता है जब सारे मसाले मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो हास है, हास का भाव कब उत्पन्न होगा, जब वो अनुभाव विभाव और संचारी भाव से क्या करेगा, संयोग करेगा, मिल जाएगा, ठीक है। तभी क्या होगा, हास्य रस की उत्पत्ति होगी, ठीक। अब उदाहरण लिखा है मैंने, हंसी हंसी भाजें देखी दुल्हे दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उच्छा में, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में, ठीक है। तो ये उदाहरण जो है इसको आप दो पार्ट में भी लिख सकते हैं कि दो लाइन स्टार्टिंग की जो है वो एक उदाहरण है, ये लास्ट की दो लाइन है। इसे दूसरा एग्जाम्पल अगर जैसे कहीं पूछता है, बोलता है कि दो उदाहरण दीजिए, तो आप ये पूरा अगर दे देंगे तो ये दो उदाहरण का काम करेगा। पहला ये यहाँ से यहाँ तक का और दूसरा ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, संस्कृत में है थोड़ा, तो इसको समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। ये जो वर्णन है ये पूरा शिव जी की बारात का वर्णन है। किसका है, शिव जी के बारात का वर्णन है, ठीक है। जब शिव जी अपनी बारात लेकर आते हैं ना, तो उसमें जो कांड होता है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ लिखा है, हंसी हंसी भाजें देखी दुल्हे दिगंबर को, यानी कि जब बारात आई तो जो पार्वती माता के वो सब थे रिलेटिव्स वगैरह, वो सब उन्हें देखकर क्या है, हंस रही थी। तो वही लिखा है हंसी हंसी, यानी हंस हंस कर क्या कर रही थी, देख रही थी। किसे देख रही थी, दूल्हे दिगंबर को। दिगंबर मीन्स भोलेनाथ को। दूल्हा कौन है, भोलेनाथ। तो भोलेनाथ को देख रही थी, ठीक है, हंस हंस कर। पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछा में, यानी कि वो कहाँ से आए थे, हिमालय से। पाहुनी मतलब होता है मेहमान, मेहमान कहा जाता है दूल्हे को, क्या कहा जाता है, मेहमान, क्योंकि उनके लिए मेहमान है। तो वही कह रहे हैं कि जो मेहमान कहाँ से आए हैं, हिमालय पर्वत से आए हैं, ठीक है। शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, यानी कि जो शिव जी के सर पर सांप हैं, ठीक है, वो, और जो गंगा माता हैं वो, ठीक है। और भुजनी भुजंगा, जहाँ जहाँ पर सांप लपेटे हुए हैं वो सभी सांप क्या है, हंसते हैं, ठीक है। उसके बाद हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में, यानी तुरंत ही क्या हुआ, उस शादी में क्या होता है, दंगा हो जाता है कि इन विकृत वेशभूषा को देखकर ना पार्वती माता की माँ क्या होते हैं, डर जाती हैं, तो बेहोश होकर गिर जाती हैं।
तो उसी को क्या कहा गया, दंगा कहा गया, कि दंगा हो जाता है उनके वेशभूषा को देखकर जो पब्लिक डर जाती है, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर दंगा कहा गया है। ठीक है, तो ये उसी का वर्णन है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो रोक कर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको वीर रस बताऊँगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं लिख चुका हूँ वीर रस। ठीक है, तो वीर रस क्या होता है, मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। वीर रस क्या होता है, किसी दुष्कर्म कार्य को करने के लिए जो हमारे मन में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है ना, उसे हम वीर रस कहते हैं। ऐसा ही परिभाषा में भी लिखा है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। किसी दुष्कर कार्य को करने हेतु हमारे हृदय में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, उससे होने वाली आनंद की अनुभूति को क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई काम है, डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है, उसे कर नहीं सकते, लेकिन कोई बंदा कह रहा है नहीं मैं कर सकता हूँ इस काम को, तो उसके मन में क्या है, एक उत्साह उत्पन्न हो रहा है, एक कोई खुशी सी महसूस कर रहा हो कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो उससे जो उसे खुशी मिल रही है ना, आनंद खुशी मिल रही है, अनुभूति मीन्स महसूस करना, जो खुशी को महसूस कर पा रहा है ना, उसे ही क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण में यहाँ लिखा है मैंने, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है औरों की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से समर में डरता नहीं। अब ये वाक्य जो है ये ऐसे ही नहीं लिया गया, ये महाभारत में से लिया गया है। महाभारत के अभिमन्यु कांड जो हुआ था ना, उसमें से लिया गया है। जो अभिमन्यु था, 18 साल का एक छोटा बालक था, वो इतने बड़े युद्ध, महाभारत युद्ध में वो लड़ने चला गया था। कई जो वीर थे उनके, कौरव के, उनके बीच में वो अकेला लड़ने के लिए चला गया था। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये वर्णन किया गया है। क्या किया है वर्णन ये किया है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, यानी कि वो उन सबसे क्या कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। सखे मीन्स मित्र, वो उन्हें कहता है मित्र मैं आप सभी से सत्य कह रहा हूँ। क्या, सुकुमार मत जानो मुझे, मतलब मुझे वो कोमल बालक मत समझो। ठीक है, मुझे कमज़ोर मत समझो, ये कहते हैं। क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं, ये तो बालक है, ये क्या लड़ेगा, लेकिन वो बालक को भी क्या करते हैं, मार देते हैं। तो इसीलिए वो कहता है कि मुझे सुकुमार मत समझो, कोमल मत समझो, छोटा बच्चा मत समझो, मैं क्या हूँ, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यानी कि इस युद्ध में जो है यमराज से पहले मुझे मानो पहले। ठीक है, यानी कि यमराज तो बाद में आएगा प्राण लेने, उससे पहले मैं प्राण ले लूँगा तुम्हारे। ठीक है, तो ये कहता है कि यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यानी हमेशा मानो मेरे को। ठीक है औरों की तो बात ही क्या, यानी औरों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो और भी थे, उनके पिता श्री अर्जुन भी बहुत बड़े धनुर्धर थे, है ना, और भी बहुत सारे बलशाली लोग थे पांडव में। तो वो कहता है औरों की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, यानी मैं गर्व नहीं करता हूँ कि मैं आपसे लड़ रहा हूँ, तो मैं गर्व नहीं कर रहा हूँ, घमंड नहीं है मेरे में कि मैं आपसे लड़ रहा हूँ, मैं इतनी ताकतवर हूँ, क्योंकि यहाँ तो और भी बहुत से बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं। ठीक है, तो वही कहा है कि है औरों की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से। अब मामा कौन थे, शकुनी मामा। ठीक है, वो कहता है मामा है, और निजतात मीन्स वो उनके बड़े पापा कौन, दुर्योधन, वो उनके क्या बड़े पापा। तो वही कहता है निजतात से समर में मैं डरता नहीं। ठीक है, यानी मैं इन लोगों से, समर मीन्स युद्ध में, इस युद्ध में मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, मैं किसी से नहीं डर रहा हूँ, मैं अपने मन से इच्छा से युद्ध करने आया हूँ, और मुझे कोमल बच्चा मत समझो, मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। ठीक है, तो ये उसी टाइम का एक वर्णन किया गया है, और इसको यहाँ पर वीर रस का उदाहरण दिया है। क्योंकि देखो ये कितना बड़ा दुष्कर कार्य है कि वो छोटा सा बच्चा इतने बड़े महारथियों के बीच में लड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो इसीलिए ये वीर रस का उदाहरण है, और ये वीर रस में लिया गया है। ठीक, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब जो है आपका अलंकार भी ख़त्म हो गया है, रस भी ख़त्म हो गए। ठीक है, अब जो अगली वीडियो आएगी मेरी, वो आएगी छंद के ऊपर। ठीक है, छंद के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में सारी डिटेल्स में बात बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट भी करें। ठीक है, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको हमारी स्क्रीन पर 2 वीडियो दिखाई दे रही होगी, उन दोनों में से किसी एक वीडियो पर जाकर आप पिछली वीडियो रस की पढ़ सकते हैं, और अलंकार का पार्ट 2 भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और हमारे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, और फेसबुक पेज पे भी
आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।